बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। Okay, we were discussing about exercise 13B and in our previous video lecture we have discussed question number 1 of exercise 13B. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। ओके, ए बी एंड सी, और इन तीनों पार्ट्स में ट्रेपीजियम गिवन है। यहाँ पे फिगर तो गिवन नहीं है, लेकिन उस ट्रेपीजियम के हवाले से डाटा गिवन है। ए पार्ट में भी एक ट्रेपीजियम है, बी पार्ट में भी एक ट्रेपीजियम है और सी में भी एक ट्रेपीजियम है। जो ट्रेपीजियम में बेसिकली 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, पैरेलल साइड, हाइट एंड एरिया। इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई से भी 2 कंपोनेंट गिवन होंगे और तीसरा कंपोनेंट आपने फाइंड करना है। सो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा ही सिनेरियो है। ए पार्ट में अगर आप बात करें तो पैरेलल साइड्स की लेंथ तो गिवन है, हाइट भी गिवन है, लेकिन एरिया मिसिंग है। ओके, सिमिलरली पार्ट बी की बात करें तो यहां पर भी पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है, लेकिन हाइट मिसिंग है और एरिया गिवन है। और पार्ट सी की बात करें तो इसमें 2 पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है और दूसरी पैरेलल साइड मिसिंग है, और इसके साथ साथ हाइट और एरिया भी गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रेपीजियम क्या है। लेकिन ट्रेपीजियम को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने चैप्टर 11 में जिसमें हमने ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स और पॉलीगॉन्स को डिस्कस किया था। ये मैं D1 बुक की बात कर रहा हूँ। ओके, उसमें हमने जब डिस्कशन की थी तो उसमें हमने जो क्वाड्रिलेटरल्स का टॉपिक किया था उसमें स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ी थी। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक ऐसी फिगर होती है, क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ओके, और बहुत सारी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो इसकी भी 4 साइड्स हैं। ठीक है, और इसको आप कहते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि आपके पास ये जो स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। चारों इंटीरियर एंगल्स जो है ना वो 90 डिग्री के हैं, और इसमें ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। ओके, इसी तरह से अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं तो ये आपके पास ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसको आप कहते हैं स्क्वायर। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। ओके, और इसके साथ साथ रेक्टेंगल के साथ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। इसमें इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं और ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, और ऑपोजिट साइड्स जो है ना वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। अच्छा, नाउ अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की, जो हमारा मेन टॉपिक है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। सो इसको मैं रेज कर देता हूं और मैं आप ट्रेपीजियम की बात करता हूं। एज आई सेड कि ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। सो मैं सबसे पहले ट्रेपीजियम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रेपीजियम बहुत सारी शेप में हो सकती है। ओके, इसको आपने जो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इसको ये नहीं समझना कि बस यही है। अब ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है। ओके, ट्रेपीजियम की खास बात यह है कि ट्रेपीजियम में सिर्फ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं। ओके, तो इस ट्रेपीजियम की अगर आप बात करें तो इसमें ये जो टॉप साइड है, this side and this bottom side are parallel to each other. Why I am saying so? क्यों पैरेलल है? क्योंकि जब आप इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करते हैं, चाहे राइट साइड पे एक्सटेंड कर लें या फिर लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड कर लें, these two lines never intersect each other. This means that these two lines are parallel to each other. हाँ, अगर आप इन दो लाइंस की बात करते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो इट्स मीन इन अ ट्रेपीजियम, trapezium is also a quadrilateral. So in a trapezium we have only one pair of parallel side. Okay, इस trapezium को हम कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। Okay, this is first line, this is second line, and here we have third line, and this is fourth line. अब जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेपीजियम में सिर्फ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, तो आप देख सकते हैं this side is parallel to this one. Okay, and these two sides are not parallel to each other, क्योंकि अगर आप इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो इट्स मीन के ट्रेपीजियम में सिर्फ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेपीजियम का जो एरिया का फॉर्मूला है। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एरिया इज इक्वल टू 1/2 sum of length of parallel side
सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। ओके, क्योंकि हमारे पास ट्रेपीजियम में सिर्फ दो साइड्स पैरेलल होती हैं, सो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई इट्स हाइट। ओके, सो ये हमारे पास फॉर्मूला है ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने का। ये जितना भी एरिया है ट्रेपीजियम का, इसको फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, ये आपको सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, इसकी तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे जो दो आपके पास पैरेलल साइड्स हैं, इनकी जो भी लेंथ होगी उनको आपने ऐड कर देना है। अच्छा, हाइट क्या होगी? अच्छा, हाइट एक ऐसी लाइन होगी बेटा जो कि इन दोनों दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस होगा, और वो डिस्टेंस जो है ना वो इस जो पैरेलल लाइंस हैं इनके साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, मैं इसको रेस करके दोबारा से बना देता हूँ। हमारे पास हाइट क्या होगी? हाइट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, दिस लाइन is the distance between these two parallel lines। ओके, इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, और ये इन पैरेलल लाइंस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो ये आपकी हाइट होगी। ओके, अदरवाइज ये जो साइड्स हैं जो कि आपको इंक्रीज करती हुई दिखाई दे रही हैं, ये हाइट नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे इनकी वैल्यूज गिवन है तो आपने एज ए हाइट इन वैल्यूज को यूज नहीं करना। ओके, सो ये आपके पास एरिया के हवाले से डिस्कशन होगी। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। ऑल्दो इस क्वेश्चन में पेरीमीटर के हवाले से डिस्कशन नहीं है, लेकिन इन द अपकमिंग वीडियोस जो हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे उसमें पेरीमीटर के हवाले से डिस्कशन है, तो हम अभी से बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम की बात की, तो पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर क्या होती है? उसकी जो बाउंड्री की लेंथ होती है वो होती है। ओके, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको रेज करके यहाँ पे लेट्स सपोज ये जो बाउंड्री की लेंथ है इसको मैं लिख देता हूँ। अगर हमारे पास ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, तो आपके पास जो पेरीमीटर होगा वो इस ट्रेपीजियम का क्या होगा? आपने आउटर बाउंड्री को ऐड कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें ये हाइट ऐड नहीं करनी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बाउंड्री नहीं है बेटा। आपके पास ट्रेपीजियम की जो बाउंड्री है वो आउटर बाउंड्री है। ओके, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इन सारों को आप ऐड कर दें तो वो पेरीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन पर, और इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। ओके ओके, डन। This was a formula for finding area of any given trapezium। Okay, so इसको मैंने रेस कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो पार्ट 1 है उसकी हम बात करते हैं। सो पार्ट 1 में हमारे पास जो ट्रेपीजियम गिवन है, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें जो पैरेलल साइड 1 है और पैरेलल साइड 2 है, वो दोनों, उन दोनों की लेंथ गिवन है और हाइट भी गिवन है। हमने एरिया फाइंड करना है। सो जल्दी से यहाँ पे मैं एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ। एरिया इज इक्वल टू हाफ प्लस सम ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड तो हमारे पास ये है ना, पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2, इन दोनों को ऐड करें, 7 प्लस 11 मल्टीप्लाई हाइट। व्हाट इज हाइट? हाइट हमारे पास 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2, 7 प्लस 11 करेंगे, दिस विल बी 18 मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पर अगर आप कैंसिलेशन करते हैं 18 को आप 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 6 करें तो आंसर आपके पास दिस वुड बी 54। और अगर आप यहाँ पे यूनिट को भी मेंशन करते हैं तो हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेट्स मूव ऑन पार्ट बी। सो पार्ट बी भी बहुत इजी है, इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। पार्ट बी में हमारे पास पैरेलल साइड की लेंथ तो गिवन है, एरिया भी गिवन है, लेकिन हाइट मिसिंग है। तो हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर दिस वुड बी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो पार्ट बी में अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2। तो पैरेलल साइड 1 की यहाँ पे लेंथ गिवन है 8 मीटर और पैरेलल साइड 2 10 मीटर। मैं यहाँ पे चले यूनिट के साथ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, दिस वुड बी 10 मीटर मल्टीप्लाई हाइट। हाइट तो हमारे पास है ही नहीं, हाइट हमारे पास मिसिंग है, तो यहाँ पे मैं h लिख लेता हूँ। ओके,
और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्योंकि एरिया भी गिवन है तो मैं यहाँ पे एरिया पुट कर लेता हूँ. व्हाट इज दैट नंबर? एरिया इज इक्वल टू 126 मीटर स्क्वायर. ओके, सो अब इसको मैं जल्दी से सिंप्लीफाई करता हूँ. 126 meter square, this would be equal to 1 upon 2, 8 meter plus 10 meter, this would be 18 meter. Okay, multiply height. और यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर लें. चले मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ. यहाँ पर भी आपने कैंसिलेशन की थी. 2 1s are 2 and 2 9s are 18, तो इस वजह से यहाँ पे 9 आया था. लेकिन यहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं. 2 1s are 2 and 2 9s are 18. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास 126 meter square would be equal to 9 meter multiply height. As the number 9 meter is multiplying on the right hand side, so जब आप इसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. 126 meter square over 9 meter which will be equal to height. अब आप इसको कैंसिल कर लें. जब आप इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट वुड बी 14 मीटर. ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कैंसिलेशन होगी इसको आप बेशक डिवाइड कर लें तो ये 14 आ रहा है. ओके, एंड मीटर विल कैंसिल विद स्क्वायर. ओके, तो हमारे पास 14 मीटर विल बी इक्वल टू हाइट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल टू 14 मीटर. सो आपके पास एक ऐसी ट्रेपीजियम जिसका एरिया गिवन है और पैरेलल साइड में से एक पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है, सॉरी दोनों पैरेलल साइड की लेंथ गिवन है, तो उसकी आप हाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो ये आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई. और पार्ट 1 में जो हमने एरिया का फाइंड किया था वो आपके पास 54 सेंटीमीटर्स की है. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको पार्ट बी की अंडरस्टैंडिंग होगी है. पार्ट सी मैं यहीं पे कर लेता हूँ. पार्ट सी भी बहुत ईजी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पार्ट सी में पैरेलल साइड 1 की लेंथ गिवन है लेकिन पैरेलल साइड 2 हमारे पास मिसिंग है. ओके, इसके साथ साथ हाइट भी गिवन है और एरिया भी गिवन है. आपने एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है. एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड. ओके, सो पैरेलल साइड हमारे पास क्योंकि एक गिवन है, चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. PS1 मतलब पैरेलल साइड 1 प्लस PS2 पैरेलल साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट. ओके, यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन आप पुट कर दें. एरिया हमारे पास 72 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ. अब PS1 मतलब पैरेलल साइड 1 की लेंथ हमारे पास 5 मीटर है, यहाँ पे पुट कर दें. प्लस PS2 हमारे पास गिवन नहीं है, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ. मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज 8 मिलीमीटर. नाउ अब आपने करना क्या है, आप ये जो नंबर 2 है इसको क्या मैं 8 के साथ कैंसिल कर सकता हूँ. 2 1s are 2 and 2 4s are 8. ओके, नाउ आप देख सकते हैं कि चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ 72 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिलेशन हो गई यहाँ पे, 5 मिलीमीटर प्लस PS2 मतलब पैरेलल साइड 2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट इज 4 मिलीमीटर. सो ये जो 4 नंबर है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब आप लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा. सो 72 ओवर 4 और मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मिलीमीटर. राइट साइड पे क्या बच गया, 5 मिलीमीटर प्लस PS2. नाउ इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 72 को अगर आप 4 से डिवाइड करें द आंसर वुड बी 18. और यहाँ पे मिलीमीटर will cancel with square, this would be 18 मिलीमीटर. और ये प्लस 5 मिलीमीटर राइट साइड पे है. जब इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं सो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हो जाता है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 13 मिलीमीटर वुड बी इक्वल टू PS2. मतलब आपके पास जो पैरेलल साइड 2 है इस ट्रेपीजियम की उसकी लेंथ भी आपको मिल गई है. आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13B की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग हो गई है. ये हमारे पास टेबल फॉर्म में डेटा गिवन था और ट्रेपीजियम की का जो कंपोनेंट मिसिंग था वो हमने फाइंड कर लिए. आपके पास
फिगर भी गिवन हो सकती है ट्रेपीजियम की, और उसमें भी एरिया गिवन होगा, हो सकता है पैरेलल साइड्स गिवन होगी, आपसे कहा जाएगा हाइट फाइंड करें। इंशाल्लाह हमारी जो बाकी क्वेश्चंस रहते हैं इस एक्सरसाइज के, उनमें हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी करने हैं जिसमें डायग्राम गिवन होंगी और आपने कोई मिसिंग कंपोनेंट फाइंड करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।